नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि धन्य है वे लोग जो यह अनुभव करते हैं कि जिन लोगों में हमारा जन्म हुआ है उनका उद्धार करना हमारा परम कर्तव्य है। वह धन्य है जो गुलामी का खात्मा करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं और तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि अछूतों को मानव के जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त ना हो जाएं। भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता और शोषितों पिछड़ों के महान नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन एक प्रकार से अछूतों के संघर्ष का इतिहास है। उन्हें बचपन से ही घोर जातिवाद का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें उच्च वर्ग के विद्यार्थियों से दूर बैठकर पढ़ना पड़ता था। वह ज़मीन पर बैठकर पढ़ते थे और बैठने के लिए टाट पट्टी भी घर से लानी पड़ती थी। उनके बाल काटने के लिए नाई तैयार नहीं होता था। अछूत होने के बावजूद भी वह इतनी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे कि उन्हें भारत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाने लगा था। बाबा साहब ने शोषितों और पिछड़ों के लिए भारत में एक बुलंद आवाज़ उठाई और भारतीय संविधान का निर्माण कर पूरे देश की दिशा और दशा बदल दी। उन्होंने संसद में कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो वह बुरा साबित होगा, और यदि लोग अच्छे होंगे तो बुरा संविधान भी अच्छा साबित होगा। बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को अपनाया क्योंकि वे मानते थे कि यही धम्म मानवता की उन्नति के लिए सर्वोत्तम है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर कैंट में सेना में नौकरी करने वाले महार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी राव और माता का नाम भीमा बाई था। भीमराव अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उन्होंने बचपन में जातिवाद के घोर अपमान का सामना किया। उन्हें स्कूल में ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। प्यास लगने पर ऊंची जात के लड़के दूर से पानी डालते थे। एक बार सार्वजनिक स्थान पर पानी पीने के कारण उन्हें बुरी तरह से पीटा गया था। भीमराव ने बचपन से ही इन समस्याओं का सामना किया, लेकिन अपनी पढ़ाई से ध्यान नहीं हटाया। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो उस समय एक अछूत के लिए असंभव माना जाता था। ये उनके जीवन की पहली सार्वजनिक प्रशंसा थी। इसके बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। किर्लोस्कर जी और बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ की मदद से उन्होंने बीए किया और उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और पीएचडी पूरी की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वकालत की पढ़ाई की। बाबा साहब ने दलितों, शोषितों और नारियों के उत्थान के लिए मराठी अखबार मूक नायक की शुरुआत की। उन्होंने बहिष्कृत हितकरणी सभा के नाम से संगठन बनाया, जिसने दलित समुदाय के लिए स्कूल, हॉस्टल और मुफ्त लाइब्रेरी स्थापित की। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान के निर्माण का सारा भार बाबा साहब पर ही था। उन्होंने यह कार्य पूरे समर्पण और मेहनत से पूरा किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। उन्होंने पिछड़ों, दलितों, शोषितों और नारियों के लिए संघर्ष करते हुए 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में गौतम बुद्ध के धम्म को अपना लिया। वे कहते थे कि बुद्ध ने मानवता को सर्वोच्च स्थान दिया है और उनके धम्म में ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत को समाप्त करने की शक्ति है। बाबा साहब का मानना था कि बुद्ध का धम्म ही अछूतों और बहुजनों की उन्नति का मार्ग है। बाबा साहब ने अपने जीवन में किताबों से गहरा लगाव रखा और उनके पास लगभग 55,000 से भी अधिक किताबों का संग्रह था। उन्होंने संघर्ष, विचारधारा और बुद्ध के धम्म से हम सबका परिचय भी कराया और उनके द्वारा बुद्ध के पवित्र पथ को अपनाने की प्रेरणा सदैव हमारे समाज को दिशा देती रहेगी। दोस्तों, यदि आप बाबा साहब के जीवन और विचारों से प्रभावित हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।